बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बह रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम। आज 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता 2025। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया जा रहा है। आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज विलादत का दिन है और पाकिस्तान में हर आशिक रसूल जो है वो इस दिन बड़े जोश से खुशियां मनाता है। तो हमें एक बार फिर उन पर दरूद और सलाम भेजना चाहिए। इस दिन आकाए दो जहां इस जान पर तशरीफ लाए, हमें ये एज ए मुस्लिम उनकी सीरत के मुताबिक जो उनके बताए गए असूल हैं जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम आका की सीरत के मुताबिक जो असूल हैं उनके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? हमें अपने सीनों में झांकना होगा। आज जो खबरें हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं, जैसा कि आपने कल देखा कि हमारी हरकत क्या है कि कल एक निहत्ती बहन अडियाला में तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में अपने भाई की समात पर गई और वापस मीडिया पर उनका बयान वो लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। उन पर कुछ नामालूम लोगों का यानी झुरमुट था। उनमें 2 खवातीन थी जिन्होंने अलीमा खान पर अंडे फेंके। उसके बाद भी वो निहत्ती खातून इतनी दिलेरी और जज्बे के साथ आवाम को फिर भी रिलैक्स रहने के लिए कह रही है। और दूसरी तरफ जो घटिया हरकत अंजाम दी गई उसको कितनी मुकम्मल तौर पर यानी सपोर्ट करके एक साइड पर किया गया। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अलीमा खान पर अंडा फेंका। आप इनके चेहरे देख लीजिए। इनकी आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा कि मुकम्मल आपको डिटेल दे सकूं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस याया अफरीदी साहब को खत लिखा है। आगे चलकर मैं खत भी आपको कोशिश करूंगा कि कुछ नुकात जो हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि सिर्फ आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले अलीमा खान से आगाज करते हैं कि एक निहत्ती खातून, उसे इतनी खौफ है क्योंकि वो डट कर खड़ी है। अगर इमरान खान का भाई भी होता हो सकता है कि वो इस तरह ना डट जाता जिस तरीके से अलीमा खान डटी हुई है। अब जब सारे हरबे फेल हो रहे हैं, इमरान खान से तमाम तर जो बयानिए थे वो जबरदस्त हो रहे हैं, तो अब ये ओछी हरकतें शुरू हो गई हैं। पहले सहाफियों के जरिए अलीमा खान को यानी उनकी तजलील करने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ जब वो अडियाला से बहर आई तो फिर उन पर 2 खवातीन के जरिए अंडे मार दिए गए। सवाल बनता है, बड़ा सवाल बनता है, क्या हम इखलाकियात का बेड़ा गर्क कर चुके हैं? और इसका आगे चलकर कुछ जवाब भी तलाश करूंगा मैं, क्योंकि आपने देखा कि 2 साल से ऊपर एक शख्स को इन्होंने जेल में बंद किया है। सियासी इख्तलाफ एक साइड पर रख दें, इस प्लेटफॉर्म पर हम किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, जो हकायक है उन पर बात करते हैं। और जिस घटिया और तजलील तरीके के साथ 2 साल गुजारे गए, उन पर इतनी मुकदमात बनाए गए, बयानियात बनाए गए, पैसा खर्च किया गया मीडिया पर,
लेकिन उनकी मकबूलियत को एक बाल बराबर भी कम नहीं कर सके। उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह शौकत खानम का वो खानदान है जिन्होंने तारीख रकम कर दी है और मुर्ख लिख रहा है कि किस तरीके से ये हक पर डट गए हैं। कल की जो हरकत है, घटिया हरकत, ये कहते हैं कि इमरान खान ऐसी अखलाकियात का जनाजा निकाल कर गए। तो जब नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया था तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने मजम्मत की थी और खुलेआम मजम्मत की थी, बगैर किसी सियासी बयान के, बगैर किसी हिचकिचाहट के। आइए मैं आपको इमरान खान का वो बयान सुनवाता हूँ। क्या ये जो रिवायात है कि एक लीडर है पार्टी का, उस पर जूता फेंका जाए, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये बिल्कुल हमारी अखलाकियात के खिलाफ है और मुझे खुशी है कि किसी पीटीआई का कारकुन इसमें मुलविस नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी और आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने सुन लिया कि इमरान खान साहब ने ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने कैसे मजम्मत की थी। राना सनाउल्लाह ने जिगरा दिखाते हुए मजम्मत की है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि इस घटिया हरकत को सपोर्ट करने वाले भी चंद लोग जो हैं वो बड़ा जश्न और खुशियां मना रहे हैं। याद रखें कि इस तरीके की घटिया हरकत से किसी की माँ बहन जो है वो महफूज नहीं रहेगी। याद रखें, भले इसमें किसी भी कैटेगरी का घराना क्यों ना हो, भले वो आर्मी का घराना हो, पुलिस का घराना हो, जजेस का हो, वकुला का हो, मिडिल क्लास का हो, गरीब का हो, हमें सोचना चाहिए कि अखलाकियात का जनाजा हम क्यों निकाल रहे हैं। और ये इल्जाम धरते हैं इमरान खान पर। आपको याद होगा कि बेनजीर साहबा की, मोहतरमा बेनजीर साहबा शहीद की नाजिबा जो तस्वीरें थी वो कैसे जहाज से गिराई गई थी। तो आगे मैं आपको, जहां से ये कार रेंट पर ली गई, ये कार के गाड़ी के यानी नंबर आप देख लें, और ये जिस शख्स से ली गई है उसके मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो चला सकूं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरी गाड़ी भी ड्राइवर के साथ गई है, वसीम शफी ड्राइवर है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, बड़ी घटिया हरकत हुई है, इस तरह होना नहीं चाहिए था। तो मैं इस मामले की मुझे भी अफसोस है और मेरा इस मामले से कोई लेना नहीं। आपने सुन लिया कि ये रसीद भी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। महमूद नामी शख्स ने, जो कि नाई का काम करता है, इब्तिदाई रिपोर्ट जो सोशल मीडिया से मिल रही है, उसने ये रेंट पर ली। ये भाई कह रहे हैं इनसे, और वो गाड़ी जाती है अलीमा खान को, वो खवातीन अंडा मारती हैं और उसके बाद पुलिस उनका दिफा करके महफूज मकाम तक ले जाती है। पीटीआई के जो लोग हैं उनके पीछे पड़ते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि पीटीआई का ये नौजवान कमाल है। बाकी भी अगर इस तरह करते तो नतीजा कुछ और होता। ये साफ बुखलाहट नजर आ रही है इस सिस्टम की, इस निजाम की। आगे मंसूर अली शाह साहब का खत मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी साहब पर जो बम फोड़ा है या बावर कराया है कि उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद हाईकोर्ट में जो था वो आपने देखा कि जो इजलास था वो भी बगैर नतीजा रहा, वहां पे डिवाइड हो गया वो। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो बता सकूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने असल में उस खत में क्या निशानदाही कराई है जस्टिस याया अफरीदी साहब को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। जस्टिस मंसूर अली शाह के धमाकेदार खत ने
मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ चार्जशीट कर दिया है। 6 सवाल पूछे हैं। 8 तारीख को होने वाले नए अदालती साल की कॉन्फ्रेंस से पहले जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर तरीन जज की हैसियत से मंसूर अली शाह ने इंकशाफ किया है कि पिछले पूरे साल में एक भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मीटिंग नहीं बुलाई गई। 26वीं आईनी तरमीम का केस नहीं लगाया जा रहा और इस केस को ओरिजिनल 15 जजेस के सामने लगाया जाए जो कि मुतनाज़ा 26वीं आईनी तरमीम से पहले थे। मंसूर अली शाह ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को रेजिमेंटल फोर्स या कोई आर्मी की बटालियन की तरह